फिल्म की स्टार्ट होती है और हम एक जॉन नाम के लड़के से मिलते हैं जो कि एक सोशल वर्कर है। इंस्टाग्राम पर बहुत से उसके फॉलोअर्स हैं पर वो कभी भी अपना फेस रिवील नहीं करता। लोगों की मदद करने के लिए वो छोटी मोटी जॉब करता है और उसे अभी फुल टाइम जॉब की ज़रूरत है। और ऐसे ही दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि उसका दोस्त उसको भी फुल टाइम जॉब की ज़रूरत है और वो एक डिटेक्टिव बनना चाहता है। को इन दोनों की मुलाकात होती है इनकी बिल्डिंग में ही एक नई लड़की से जो कि एक्ट्रेस बनना चाहती थी। इन दोनों को बहुत अच्छे से मिलती है, इनका नंबर लेके चली जाती है और तभी कुछ ही देर में उस लड़की के पास एक मैसेज आता है एरश्की गेल नाम के अकाउंट से। वो उससे उसकी ज़िंदगी का मकसद पूछते हैं। वो लड़की उसे जवाब देने लग जाती है और तभी उसे उस अकाउंट से एक अजीब सा मैसेज आने लगता है जिसमें लिखा हुआ था ये सारे काम दुनिया का सिर्फ एक भ्रम है। यहीं पर इन दोनों की बात चलती रहती है और अब हमें ये दिखाया जाता है कि ये जॉन को भी मैसेज करती है, लेकिन जॉन ना ही उसका मैसेज खोलता है और ना ही रिप्लाई करता है। और अब अगला दिन स्टार्ट हो जाता है और जॉन एक लड़की से मिलता है जो साइकोलॉजिस्ट होती है। उसका नाम है मिस पार्क। वो भी जॉन की तरह लोगों की मदद करती है फ्री में, लोगों को सेक्शंस देकर। कुछ देर वो भी मिस पार्क से बातें करता है और इसके बाद मिस पार्क के स्टॉल की एक पिक्चर लेता है और अपने इंस्टाग्राम पे लगा देता है ताकि अगर किसी को भी फ्री में मदद चाहिए हो तो वो यहाँ पे आ जाए। अब इसी रात हम देखते हैं जब सनी जो उनसे मिलने आता है वो ये देखते हैं कि उनकी बिल्डिंग के पास कोई था जिसके हाथ में एक कैमरा भी था। साफ नजर आ रहा था कि वो चुप कर किसी की पिक्चर्स ले रहा था, लेकिन सन के आते ही वो यहाँ से चला गया। अब सन और जॉन मिले और जॉन ने बताया कि रात ही मुझे नेबर का मैसेज आया था। वो मुझसे मिलना चाहती थी और मदद चाहती थी पर मैंने उसे कोई रिप्लाई नहीं दिया। संग उसे कहता है तुम्हें रिप्लाई करना चाहिए था। अब ये लोग बात करते हुए बाहर आए थे। इन्हें एक शॉकिंग न्यूज़ ये पता चली कि उस लड़की ने सुसाइड कर लिया है। ये जानकर सबसे ज़्यादा दुख जॉन को होता है क्योंकि अब उसको ये लगता है कि उसकी नेबर की मौत उसकी वजह से हुई है। अगर वो मदद करने के लिए चला जाता तो शायद आज वो जिंदा होती। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद वो अब अपनी नेबर के घर आ जाता है और उसके रूम में चला जाता है और उसके अकाउंट चेक करने लगता है। उसे पता चलता है कि लास्ट टाइम उसके अकाउंट पर एलिगेशन के नाम से मैसेज आया था। उसने उससे बात की थी। ये मैसेज पढ़कर उसे लग रहा था कि इन्हीं मैसेज की वजह से उस लड़की ने सुसाइड की है। और अब जॉन सन को भी ये बात बताता है कि इस अकाउंट से मैसेज आने के बाद उसने अपनी जान ली है। ये दोनों अब उसी अकाउंट पर मैसेज करने लगते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने आखिर हमारे नेबर के साथ क्या किया है। पर रिप्लाई आता है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तो गॉडेड ऑफ डेथ ने किया है, इससे कोई बच के नहीं जा सकता। इस अकाउंट की ऐसी बातों से इनका शक अब हकीकत में बदलना शुरू हो जाता है। ये लोग इस अकाउंट के बारे में जाकर डिटेक्टिव को बताते भी हैं, लेकिन डिटेक्टिव जवाब में कहते हैं कि तुम्हारे नेबर ने सुसाइड किया है। सारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है, इसके पीछे कोई जिम्मेदार नहीं है। वो जॉन और सन की बात समझ ही नहीं रहे थे, इसलिए सन और जॉन ने फैसला किया कि वो खुद ही दोनों इस लड़की को इंसाफ दिलाएंगे और ये उसकी मांगी हुई मदद का आखिरी जवाब होगा। अब उसके अकाउंट को और जानने के लिए ये लोग हैकर के पास जाते हैं। तो इस अकाउंट का एड्रेस जानने की कोशिश करती है पर वो भी नाकाम हो जाती है क्योंकि जो भी ये अकाउंट चला रहा था वो वीपीएन का इस्तेमाल करता था। लेकिन हाँ, वो एक बात का पता ज़रूर चला लेती है कि इस अकाउंट से जिस को भी मैसेज गए हैं कि वो अगली बार डेथ हो जाती है या उसके 2 दिन बाद ही उसकी डेथ हो जाती है। यानी इसे पता चलता है कि वो एक साइको किलर था जो डिजिटली बिना सबूत के सभी को मार रहा था। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक आदमी चुपके से सामने की बिल्डिंग में ठहरकर इनकी पिक्चर्स ले रहा था। ये वही आदमी था जो उस दिन सन से भी टकराया था। इस टाइम जॉन और सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। अगले दिन वो उसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं जिससे वो पहले भी मिले थे। ये लोग यहाँ आकर मिस पार्क से सवाल करते हैं कि क्या कोई इंसान बातें कर करके किसी दूसरे इंसान को ऐसी सिचुएशन में ला सकता है कि वो दूसरा इंसान अपनी जान ले ले। मिस पार्क का जवाब आता है हाँ, जिसकी साइकोलॉजी पर अच्छी पकड़ होगी वो ऐसा कर सकता है। वो कहती हैं कि हमें ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। बातें सुनकर वो लोग भी डर जाते हैं और अब अपने एक यूट्यूबर दोस्त के पास जाते हैं। वो उसे सारी बात बताते हैं कि इस तरह एक अकाउंट से जिस को भी मैसेज आता है उसकी डेथ हो जाती है। वो कहता है कि प्लीज़ इसके बारे में एक वीडियो बनाओ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। अभी ये लोग ये सब करके निकले ही थे कि इन्हें नूरी का मैसेज आ जाता है, उस हैकर का जो उसे अपने ऑफिस बुला रही थी। वो उसे बताती है कि उसी अकाउंट से उसे भी मैसेज आया था, पता नहीं कैसे, लेकिन उस अकाउंट को ये पता चल गया था कि ये लोग उसके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उस अकाउंट ने इसे पूछा था कि तुम्हारी लाइफ में सबसे बड़ा मकसद क्या है। वो सारी बातें बताती है और इन सारी बातों के बाद नूरी बताती है कि मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि कोई हम पे नजर रख रहा है। नूरी की बातों के बाद ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, अपने लिए भी और नूरी के लिए भी, क्योंकि नूरी एक लड़की थी। खैर, जब ये बाहर जाते हैं तो ये देखते हैं कि सामने वाली बिल्डिंग में एक लड़का ठहरकर अभी भी इनकी तस्वीरें खींच रहा है।
इस लड़के को इन्होंने कई मर्तबा देख लिया था और एक दफ़ा तो रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश भी की थी, लेकिन तब वो लड़का इनके हाथों से चला गया था। अब ये लोग नूरी को जल्दी से कॉल करते हैं और बताते हैं कि वो लड़का तुम्हारी बिल्डिंग के ऊपर है। नूरी जल्दी से बिल्डिंग के ऊपर जाकर उसे पकड़ लेती है, जिसके बाद ये उसे पकड़कर अपने घर पे लेके आते हैं। एक दो थप्पड़ खाने के बाद वो लड़का सब उगल देता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ रिश्की गेल के लिए कर रहा हूँ। वो लड़का कहता है कि मैं उसे पर्सनली नहीं जानता, लेकिन एक दिन मुझे उसका मैसेज आया था। वो मेरे बारे में वो कुछ भी जानती है जो मैंने अपने आप से छुपा के रखा है, और इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है, मुझसे अपने सारे काम करवाती है। अभी तक तो इन लोगों को उस पर तरस आ रहा था, लेकिन जब अगली उसने बात बोली तो सन और जो को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया कि यहाँ तक कि उन दोनों ने उसे मारना शुरू कर दिया। वो कहता है असल में दूसरों की लाइफ पर नज़र रखना मेरी हॉबी भी है। बस यही वो बात थी। इसके बाद जब वो दोनों इसे मारने लगते हैं तो नूरी उन्हें रोक देती है कि इसे मत मारो। इस आदमी की कहानी जानने के बाद ये लोग जान गए थे कि उस अकाउंट में जो भी इंसान है उसको जितना सिंपल समझा जा रहा था वो बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। उन्हें पता चलता है कि वो एक बहुत बड़ा गेमर है। इससे पहले कि ये लोग और इन्वेस्टिगेशन कर पाते, अगली ही सुबह इन्हें डिटेक्टिव की कॉल आ जाती है, जिसमें पता चलता है कि इन सब के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी। डिटेक्टिव बताते हैं कि इनके अलावा कई लोगों ने उस अकाउंट की कंप्लेन की है। हमने फ़ौरन ही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, और जब हमें उसके घर का पता चला तो हम उसके घर उसे पकड़ने के लिए गए। पहले कि हम उसे पकड़ पाते, लेकिन हमने देखा कि वो पहले से ही सुसाइड कर चुका है। ये सुनकर जॉन के सांस में सांस आने लगती है। अब डिटेक्टिव उसे कहता है तुम्हें भी परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसे कहते हैं कि अपने अंदर का डिटेक्टिव बंद करो और जाके कोई काम ढूंढो। वह जाकर वो रात में अपने दोस्तों को बताता है, यानी सन को और नूरी को। लेकिन नूरी उसकी बात सुनने के बाद कहती है मुझे इस पर बिल्कुल बिलीव नहीं है। मैं नहीं मान सकती कि इतना बड़ा किलर अपनी जान इतनी आसानी से ले ले। नूरी की ये सारी सोच सही भी निकलती है। रात में जब नूरी सो रही होती है तो उस अकाउंट से उसे एक मैसेज आता है, और हमें अब समंदर के पास खड़े हुए रस्की गेल को भी दिखाया जाता है। इस टाइम वो इस तरह से ठहरा हुआ था कि हमें शक्ल तो उसकी नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन हाँ ये ज़रूर दिखा दिया था कि वो जिंदा ही था। दूसरी तरफ जंग का यूट्यूबर दोस्त जंग को कॉल करता है और उसे बताता है कि रश्की गेल अब सब लोगों के सामने आ गया है और उसने एक बहुत बड़ी ब्रॉडकास्ट करने का फैसला किया है, जिससे हज़ारों बच्चे ज्वाइन करने वाले हैं। ये बात सुनकर जॉन और सन को पता चल गया था कि अब रश्की गेल एक साथ कई हज़ारों की जान लेने वाला है। फ़ौरन अपना मोबाइल निकालता है और नूरी को कॉल मिलाता है, क्योंकि नूरी ही वही इंसान थी जो हैकिंग करके इन सारी चीज़ों को रोक सकती थी। लेकिन जैसे ही सन नूरी को कॉल करता है तो नूरी बहुत ही अजीब आवाज़ में उससे कहती है कि मैं इस पर कोई काम नहीं करना चाहती। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा दर्द था जो सन ने महसूस कर लिया था। सन को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो फ़ौरन ही जून को लेके वहाँ पे चला जाता है और जाकर क्या देखा कि नूरी ने सुसाइड करने की कोशिश की है। तो अच्छा हुआ कि ये लोग वक्त पर पहुंच गए और एम्बुलेंस को बुला लिया, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि नूरी की जान अभी भी खतरे में थी। के बाद ये लोग अपने यूट्यूबर फ्रेंड के पास जाते हैं। उसका यूट्यूब प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हुए एक और ब्रॉडकास्ट करते हैं। यहाँ लाइव रश्की गेल को चैलेंज करते हैं कि चैलेंज करने वाला इस टाइम सन था, और उसके चैलेंज करने के बाद रश्की गेल उसे जवाब देता है कि जो भी वो जवाब देता है उसे सन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसे सन के बारे में भी बहुत सारी ऐसी बातें पता थी जो सन ने आज तक किसी को भी नहीं बताई थी। बस ये देखने के बाद सन बहुत ज़्यादा शॉक रह गया और सन भी अब आगे कुछ न कर पाया। रश्की गेल अब सन को भी बिल्कुल अपने कंट्रोल में कर चुका था। वो उसे कहा जा सकता है कि हिप्नोटाइज कर चुका था। जून भी जो अब लाइव पॉडकास्ट देख रहा था, सन की और रश्की गेल की चैट देखकर वो फ़ौरन सन के पास आ जाता है और देखता है कि सन बहुत ज़्यादा बुरी हालत में है और वो अब अपने आप को मारने वाला है। जॉन सन को होश में लाता है और उसे रश्की गेल से आज़ाद करता है और अब उसकी जान बच जाती है। उसके बाद अब वो नूरी से मिलने के लिए आता है और बातों बातों में नूरी उसे बताती है कि जब मैं उस अकाउंट पे उससे बात कर रही थी तो मुझे ऐसे लगा कि मेरी ज़िंदगी को किसी ने कंट्रोल में ले लिया हो। उसने मेरी सोच को इतना नेगेटिव कर दिया था कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ का मकसद नज़र नहीं आ रहा था और मैं सुसाइड करने पर मजबूर हो गई। नूरी आज भी मेंटली इन सारी चीज़ों से नहीं निकल पा रही थी और अब वो इन चीज़ों पर काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो जॉन की मदद ज़रूर करना चाहती थी। बाकी सब लोगों की जान भी बचाना चाहती थी। वो उसे एक एनवेलप देती है और कहती है कि ये एनवेलप तुम्हारी ज़रूर मदद करेगा रश्की गेल तक पहुंचने के लिए। जब उस एनवेलप को लेकर वो घर जा रहा होता है तो वो महसूस करता है कि उसके पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। वो समझ गया था ये रश्की गेल के लोग हैं जो उसे मारना चाहते हैं। बचकर जब वो भाग रहा होता है तो उसके सामने एक डिटेक्टिव कोर्ट आ जाते हैं। वो डिटेक्टिव गो को सब कुछ बताता है, जैसे बहुत से लोग उसका पीछा कर रहे हैं और उसे पकड़ रहे हैं। यहाँ जैसे ही डिटेक्टिव गो उसकी बातें सुनता है तो अपने जेब से गन निकाल लेता है और अब वो उसे गन पॉइंट पे ले लेते हैं।
और अब वो उसे किडनैप करके एक अजीब सी जगह पे ले जाते हैं। यहाँ रिवील होता है कि असल डिटेक्टिव गो को भी उसने हिप्नोटाइज कर लिया था और वो भी अब उसकी ब्लैकमेलिंग का शिकार हो चुके थे। जब उन्होंने ये खबर फैलाई कि रश्की गेल मारा चुका है, तब वो जून को सिर्फ वार्न करना चाहते थे कि वो रश्की गेल के खिलाफ अपनी ये डिटेक्टिव करना छोड़ दे। जब जॉन ने पूछताछ वगैरह बंद नहीं की, फिर जाकर उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। रश्की गेल को डिटेक्टिव के बारे में भी बहुत सी बातें ऐसी पता थी जो उसने आज तक किसी से नहीं बताई थी, और तो और उनका करियर भी तबाह होने वाला था। इसलिए वो मजबूरन रश्की गेल की मदद कर रहे थे। पता चलता है कि अभी तक डिटेक्टिव गो को भी नहीं पता चला था कि रश्की गेल कौन है, लेकिन जॉन जान चुका था कि रश्की गेल असल में है कौन। ने जो उसे इन्वेलप दिया था उसमें रश्की गेल की असल आइडेंटिटी थी, और वो कोई और नहीं बल्कि मिस पाक ही थी, जो उनसे हमेशा एक मसीहा बन के मिल रही थी। पहले कि जॉन उससे कोई सवाल करता, मिस पाक खुद ही बोलना स्टार्ट कर देती हैं और उसे कहती है कि याद है आज से 3 साल पहले एक रेस्टोरेंट के बारे में तुमने गलत फीडबैक दिया था। एक रेस्टोरेंट का खाना तुम्हें ख़राब लगा था और तुम्हें पता है उसके नतीजे में क्या हुआ था? हज़ारों लोग तुम्हें फॉलो करते थे। तुम्हारी वजह से उस होटल को सबने बुरा कहा और फ़ौरन ही उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई थी। पता चला कि इस रेस्टोरेंट में आने वाला फूड ही ख़राब था। रॉ फूड जिस कंपनी से आया करता था, रिटायर्ड वहाँ के सीईओ थे। इस सब के बाद इस कंपनी के बारे में लोगों ने बहुत सारी ख़राब बातें बनाई। वो कंपनी बंद हो गई जिस वजह से मेरे डैड ने सुसाइड कर लिया था। वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ था। वो कहती है कि जिस दिन मेरे डैड मरे थे उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मैं तुमसे अपना बदला ज़रूर लूँगी, लेकिन मैं तुम्हें जान से बिल्कुल भी नहीं मारना चाहती थी। मैं बस ये चाहती थी कि तुम तड़प तड़प कर मरो। इसलिए मैंने तुम्हारे इर्द गिर्द का माहौल ऐसा बना लिया तुम्हें कुछ भी अच्छा ना लगे। तुम जहाँ जहाँ भी देखो तुम्हें मौत की खबरें मिले, और इन सब के लिए मैंने उस अकाउंट को बनाया था। तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए, तुम्हारे आसपास रहने वाले दोस्तों के लिए, तुम्हारे आसपास रहने वाले लोगों से, तुम्हारे दोस्तों से मैं उस अकाउंट से बातें करने लगी थी। मैं वहाँ पर एक म्यूज़िक चलाती थी जिससे उस म्यूज़िक से तुम्हारे दोस्त हिप्नोटाइज हो जाते थे और वो सब मेरी बातों में आ जाते थे। फिर मैं उनके जहन में इतनी नेगेटिव थॉट्स डाल देती थी कि वो मरने पर मजबूर हो जाते थे, और सिर्फ एक इंसान से बदला लेने के लिए उस साइको ने इतने लोगों की जान ले ली थी। अब वो थोड़ी खामोश हो जाती है और जॉन उससे सवाल करता है कि तुमने मुझसे बदला लेने के लिए कितने लोगों की जान ली है, और तुम्हें क्या लगता है कि ये सब करके तुम्हें इंसाफ मिल गया है? वो कहती है पता नहीं, लेकिन देखो तुमने मुझे एक इंसान से एक मॉन्स्टर बना दिया है, और तुम देखो कि मैंने कितने मासूम लोगों की जान ले ली है। ये सुनकर जॉन अपना सर झुका लेता है और फिर उससे उसके किए की माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरे इस छोटे से कदम की वजह से तुम्हारे डैड इतना बड़ा कदम उठा लेंगे और अपनी जान ही ले लेंगे। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी उस पोस्ट को डाउन अपलोड नहीं करता। नहीं तो जो भी किया था सब लोगों की भलाई के लिए किया था। मुझे लगा था कि कंपनी अपना मयार ठीक करेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उलट हो गया। जॉन उसे कहता है जो हो गया सो हो गया, तुम मुझे मार कर ये सब कुछ खत्म कर दो। मिस पार्क कहती है अभी बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर किसी को मैसेज करती है और जॉन को बताती है कि अब तुम्हारे दोस्त की भी जान खतरे में है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सन को मारने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं। वो सन को मार मार कर जख्मी भी कर देते हैं, लेकिन सन को मारने से पहले वहाँ नूरी पहुँच जाती है और नूरी उसकी जान बचा लेती है। और यहाँ अब हमें पता चलता है कि वो हैकर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छी फाइटर भी थी। जबकि दूसरी तरफ रश्की गेल यानी मिस पार्क दोबारा से एक ब्रॉडकास्ट करने वाली थी, जिसके ज़रिए वो अभी भी बहुत से लोगों को मारने का प्लान कर रही थी। लेकिन यहाँ फ़ौरन जॉन आ जाता है और उसे रोकता है और कहता है कि प्लीज़ बस करो, ऐसा मत करो, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकती। तब जॉन उसे कहता है ठीक है तुम जो मर्जी करती रहो, लेकिन अब तुम्हारी ये ब्रॉडकास्ट कोई भी ज्वाइन नहीं करेगा। कि इस टाइम मेरी शर्ट के बटन में एक स्पाई कैम लगा हुआ था, जिससे तुमने जो कुछ भी कहा वो लाइव स्ट्रीम के जरिए लोगों को सब कुछ पता चल चुका है। तुम्हारी हकीकत अब सभी के सामने आ चुकी है। जैसे ही उसे समझ आता है कि अब मेरा खेल ख़त्म हो चुका है, तो वो अपनी जान लेने की कोशिश करती है और जहाँ पर ठहरी होती है वहीं से जंप कर देती है। पता चलता है कि जॉन सारा इंतज़ाम करके आया हुआ था। यहाँ पर पहले से पुलिस भी आई हुई थी। जल्दी से नीचे मैट्रेस बिछा देती है और उसकी जान इस तरह से बच जाती है और अब उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। फाइनली देखा जाता है कि जॉन के साथ वो तीनों बच गए थे। लोगों ने हज़ारों लोगों की जान बचा ली थी। सभी लोगों के लिए ये मसीहा बन के आए थे और दिखाया जाता है कि एक ही टाइम में हीरो भी बन गए थे। और जॉन झूठी शोहरत नहीं लेना चाहता था,
उसने अपने अकाउंट पर सब कुछ सच सच बता दिया था कि इतने लोगों की जो जान गई थी वो मेरे एक एक्शन की वजह से गई थी। मैंने एक होटल को एक्सपोज किया था जिसकी वजह से मिस पार्क के फादर ने सुसाइड कर ली थी। उसी का बदला लेने के लिए मिस पार्क ने बहुत सारे कई लोगों की जान ले ली थी। सारी सच्चाई जानने के बाद भी जॉन के फॉलोअर्स के में उसकी मोहब्बत कम नहीं होती। जॉन अभी भी उसके फॉलोअर्स के लिए हीरो ही रहता है और वो उन सब की मदद भी करता रहता है। ऐसे ही बस उन्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ते दिखाता है और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।